जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। साईं जीवन वाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चिद अध्याय 32 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। जी हाँ, अगर आप कष्टों से हैं परेशान, जीवन में आ रही है परेशानी, जब कोई नहीं आता तो साईं बाबा आएंगे। जी हाँ, आप सुनिए साईं की इस महाग्रंथ की कथा को। आपके जीवन में अगर चमत्कार ना हो तो कहना बाबा के ये महाग्रंथ का पाठ जो साप्ताहिक करता है शिरडी के साईं बाबा, उस पर अपनी अपार कृपा करते हैं और उसके सारे कष्टों को दूर करते हैं। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। आज साईं जीवन माला के 95,000 सदस्य हो चुके हैं। आप सभी पे बाबा की कृपा बनी रहे, बाबा की द्वारिका माई से। मैं उन सभी भक्तों के लिए जो हर वक्त कमेंट करते हैं कि बाबा उनके जीवन में परेशानी उनको दूर करे और उन पर अपनी अपार कृपा करे, यही प्रार्थना लेकर मैं आज साईं सच्चिद अध्याय 32 की पावन कथा को आगे पढ़ता हूँ और बाबा को सुनाता हूँ। यह कथा हम संसार में फैली महामारी को दूर करने के लिए बाबा की द्वारिका माई से शिरडी के साईं को सुना रहे हैं। बाबा बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं बाबा की पावन कथा को, जिसमें हमने पूर्व में बताया था कि 4 जो मित्र रहते हैं जंगल में जाते हैं और एक भक्त के आग्रह को ठुकरा देते हैं। आगे क्या होता है। जो सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त था, जो कि अनन्य भाव से भगवान के शरणागत हो चुका था तथा उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है। जब वे इस प्रकार के विचार विनिमय कर रहे थे तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ पड़ा और तथा वे बिना किसी से सहायता प्राप्त किए अपने स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। श्री साईं जो विवेक और वैराग्य के प्रत्यक्ष मूर्ति थे, उन चारों लोगों में सम्मिलित थे। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि जब साईं स्वयं ही ब्रह्मा के अवतार थे तब ये उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और उन्होंने ऐसा आचरण किया स्वयं अवतार होते हुए भी। और यह दृढ़ धारणा की अन्न ही ब्रह्मा है। उन्होंने एक क्षुद्र बंजारे के भोजन को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा बंजारे के भोजन के आग्रह की उपेक्षा करने और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या दशा होती है, इसका उनके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रुति का कथन है कि हमें अपने माता पिता तथा गुरु का आदर सहित पूजन कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये चित्त शुद्धि के मार्ग हैं। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मानुभूति की आशा व्यर्थ है। आत्मा, इंद्रियां, अपमान और बुद्धि के परे हैं। इस विषय में ज्ञान और तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। केवल गुरु की कृपा से ही सब कुछ संभव है। धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने प्रयत्न से हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा और साईं कृपा से ही संभव है। श्री साईं के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो, ज्योतिषी आ रहे हैं और भविष्य का बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार, श्रीमंत, संपन्न और निर्धन, सन्यासी, योगी और गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अति शूद्र भी दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि श्री साईं ही मेरे माँ बाप हैं और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मेरा छुटकारा कर देंगे। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधु, पंगु, अनाथपंथी, नर्तक व अन्य मनोरंजन करने वाले साईं के दरबार में आते हैं और उनका उचित मान किया जाता है तथा इसी प्रकार उपयुक्त समय पर वह बंजारा भी प्रकट हुआ और जो अभिनय उसे सौंपा गया था उसने उसको पूर्ण किया। हमारे विचार से कुएं में 4 से 5 घंटे उल्टे लटके रहना इसे सामान्य घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई विरला ही होगा जो
इस प्रकार इतने अधिक समय तक रस्सी से लटकाए जाने पर कष्ट का अनुभव ना कर परमानंद का अनुभव करे। इसके विपरीत उसे पीड़ा होने की भी संभावना अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाधि अवस्था का ही यह चित्रण किया गया है। आनंद दो प्रकार के होते हैं, ऐन्द्रिक और आध्यात्मिक। ईश्वर ने हमारी इंद्रियां व तन मन की प्रवृत्तियों की रचना बाहुमुखी की है, और जब ये अपने विषय पदार्थों में संलग्न होती है तब हमें इंद्रिया चेतनता प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप हमें सुख या दुख का, पृथक या दोनों का सम्मिलित अनुभव होता है, ना कि परमानंद का। जब इंद्रियां और मन को उनके विषय पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता है तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है, और उस समय के आनंद का मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं परमानंद में था तथा उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इन शब्दों से ध्वनित होता है कि गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रख कर चंचल इंद्रियां और मन रूपी जल से दूर रखा। देखा आपने, बाबा ने 4 भक्तों को कैसा सतमार्ग बताया और कैसे 4 से 5 घंटे उनसे कुएं में लटका के रखा। उसके बाद पूछा कि उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है। ये थे साईं बाबा। जो भक्त साईं की शरण में जाता था, बाबा उसे कभी भी निराश नहीं करते थे। बाबा के दरबार में तरह तरह के भक्त आते थे और अपनी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करके जाते थे। आगे है उपवास और श्रीमती गोखले। बाबा ने स्वयं कभी भी उपवास नहीं किया और ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रथम आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे और किस जिह्वा से उनकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उसका श्रवण करेंगे। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, आप उपवास रहते हैं, वैसे बाबा ने उपवास के लिए मना किया हुआ है, उपवास नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर रहते हैं फिर भी, क्योंकि ये श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। हमारी ये श्रद्धा है जो हम बाबा को समर्पित करना चाहते हैं। आप लोग बाबा का उपवास करते हैं तो एक टाइम फरार भोजन जरूर करें, जिससे बाबा को कष्ट ना हो। अगर आप भूखे रहेंगे तो मेरे साईं को कष्ट होगा और बाबा कष्ट नहीं देख सकते आप सभी का। ठीक है, सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों का यथेष्ट खुराक व शांति मिलती है तथा जब ये बलिष्ठ रहती हैं, तब ही हमें भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और ना ही अधिक भोजन में संयम रखना, और ना ही अधिक भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कनिटकर श्री साईं बाबा की एक भक्त से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आई। वे यह दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही दादा केलकर से कहा बाबा ने कि मैं सिमगा के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूँ। यदि उन्हें भूखा रहना पड़े तो मेरे यहाँ रहने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन जब वह महिला दादा केलकर के साथ बाबा की मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की क्या आवश्यकता है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। ये होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म श्री दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी समायक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उसकी उपेक्षा है। बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी भक्तों को इस प्रकार बताया था। जब मैं छोटा था तब जीविका उपार्जनार्थ मैं बीड़ा गांव आया। वहाँ मुझे जरी का काम मिल गया और मैं
पूर्ण लगन व उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपए का, दूसरे का 100 रुपए का और तीसरे का 150 रुपए का हुआ। मेरा काम उन तीनों से दुगना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक प्रदान की जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी, शरीर के लिए एक सैला भी था। मेरे पास वह पोशाक वैसी ही रखी रही। मैंने सोचा कि कुछ मनुष्य निर्मित है, वह नाशवान और अपूर्ण है, परंतु जो कुछ मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं ले जाओ, लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दो, परंतु जो कुछ मैं कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न ही नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोद कर गाड़ी में भर कर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का बर्ताव सर्वथा अद्वितीय है। मेरा क्या, यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा तथा फिर यह अवसर कभी भी प्राप्त ना होगा। मैं चाहे कहीं जाता हूँ, कहीं बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। जो कुछ भी करता है एक दिन, जो कुछ भी कोई करता है उसका एक दिन उसको फल अवश्य प्राप्त होगा और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो देखा आपने, बाबा ने कहा है कि साईं का धन भरा हुआ है सच्ची आत्मा, सच्ची भक्ति और साईं श्रद्धा से। आप उसे भर भर के ले जाओ। अगर आप सही राह पे रहोगे तो बाबा की ऐसी कृपा होगी कि बाबा आपकी जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु अध्याय 32 संपूर्णा। साईनाथ महाराज के अध्याय 32 की पावन कथा संपूर्ण हुई। बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा हम सभी भक्तों पे अपनी कृपा करो बाबा और हमारे कष्टों को दूर कर पुण्य के भागी बनाओ बाबा। रहम नजर करना अब मोरे साईं, रहम नजर करो अब मोरे साईं, रहम नजर करो अब मोरे साईं, अब मोरे साईं। तो आप सभी को बाबा के महाग्रंथ से थोड़ा भी लाभ हुआ कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और आप सभी अगर साईं जीवन माला पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी बाबा की इस महाग्रंथ की कथा का श्रवण कर पुण्य के भागी बन सके। और आप लोगों से आग्रह, राम गुप्ता लव मुझे मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का प्यार की मुझे बहुत आशा है। बने रहे साईं जीवन माला के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।
हैं।